नमस्कार दोस्तों, आज हम शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का तात्पर्य होता है शिक्षा की प्रक्रिया से संबंधित मनोविज्ञान, जिसमें मनोविज्ञान के सिद्धांतों, नियमों और विधियों को शिक्षा जैसी सामाजिक प्रक्रिया पर लागू किया जाता है। तो इसका क्या, शिक्षा की प्रक्रिया में प्रयुक्त मनोविज्ञान को ही शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। इसमें क्या करती हैं, इसमें मनोविज्ञान के जो सिद्धांत, नियम और विधियाँ होती हैं उनको शिक्षा पर लागू करके देखते हैं, इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। मनोविज्ञान के सिद्धांतों को शिक्षा पर लागू किया जाना शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है मेरे दोस्तों। अब इसकी हम प्रगति के बारे में देख लेते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रगति को समझ लेते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रगति के बारे में देखते हैं। तो इसका पहला पॉइंट देखते हैं, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग। ये इसकी सबसे प्रमुख प्रगति है, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाना। दूसरा है शिक्षा मनोविज्ञान तथ्यात्मक है। तो कैसा है, कॉन्सेप्चुअल है। आपका शिक्षा मनोविज्ञान कॉन्सेप्चुअल है। यदि आप पॉइंट पॉइंट भी याद करके जाते हैं एग्जाम में, तो ये आपके पॉइंट दिमाग में आपके घूमते रहेंगे, तो आप इसका डिस्क्रिप्शन, वर्णन आसानी से कर सकते हैं। परंतु यदि आपको ये पॉइंट ही ध्यान नहीं रहेंगे तो आप एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे मेरे दोस्त। तो समझ लेते हैं प्रगति के बारे में, सिर्फ पॉइंट याद रखिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन तो आप खुद कर सकते हैं। जब वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोककर आप इनका डिटेल अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि यदि मैं इनको डिटेल में पढ़ाने लगूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और आपको मैं समझा भी नहीं सकूंगा। तो प्रगति के बारे में देख लेते हैं। तो वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग, ये इसकी प्रमुख विशेषता है। दूसरा देख लेते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान तथ्यात्मक है। तीसरा देखते हैं आपका, शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत और नियम कैसे हैं, सार्वभौमिक है। शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत और नियम सार्वभौमिक है। जस्ट इसका अगला जो है वो, इसका अगला ये वाला है कि ये शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत और नियम प्रमाणिक हैं। प्रमाणिक भी हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत और नियम आपके प्रमाणिक हैं। ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान में कार्य कारण संबंधों की व्याख्या की जाती है। क्या की व्याख्या की जाती है, कार्य कारण संबंधों की व्याख्या की जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान प्रकथन भी करता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है, शिक्षा मनोविज्ञान आपका प्रकथन भी करता है। ये थोड़ा आपको हो सकता है ना समझ में आया हो, तो इसको डिस्क्रिप्शन में समझाने की कोशिश करूंगा। शिक्षा मनोविज्ञान के पास व्यक्ति की योग्यताओं, क्षमताओं, कुशलताओं और गुणों का मापन एवं मूल्यांकन करने के लिए अनेक विश्वसनीय साधन होते हैं, जिसकी सहायता से उसके आगामी व्यवहार, कार्य क्षमताओं, योग्यताओं आदि के बारे में सही प्रकथन किया जा सकता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के पास ऐसे कई साधन होते हैं, युक्तियाँ होती हैं, जिससे वो मापन कर सकता है कि किस स्तर के विद्यार्थी या किस कक्षा के विद्यार्थी किस प्रकार का व्यवहार करेंगे, और एक शिक्षक को उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, जिससे उनके शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके व उनको अधिगम का सर्वोत्तम प्रदान किया जा सके। तो अतः शिक्षा मनोविज्ञान प्रकथन भी करता है। तो आपको ये 6 पॉइंट याद कर रखना है मेरे दोस्त इसके विषय में, कि शिक्षा मनोविज्ञान सिद्धांत और नियम प्रमाणिक होते हैं, कार्य कारण संबंधों की व्याख्या करता है, शिक्षा मनोविज्ञान प्रकथन भी करता है। ठीक है। और वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करता है, मनोविज्ञान तथ्यात्मक है और इसके नियम सार्वभौमिक होते हैं। और आपके क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बन सकते हैं, जिनको आप देख सकते हैं इसमें। धन्यवाद।